सीरियल अनुपमा में अनुपमा वट सावित्री पूजा की तैयारी कर रही होती है। तभी वो पुरानी यादों में खो जाती है कि कैसे वो वट सावित्री की पूजा करती है। वहीं दूसरी ओर किंजल और तोशु की शादी के बाद ये पहला व्रत है जिसे लेकर दोनों काफ़ी एक्साइटेड हैं। अनुपमा पूजा के लिए सभी घर वालों की थालियां सजाती है। आगे हम देखते हैं कि काव्या अनुपमा को नीचा दिखाने के लिए कह देती है कि वनराज उनके लिए वट सावित्री का व्रत रखेगा। वनराज जिम करके आता है और काव्या को सजा देख खुश हो जाता है। वनराज काव्या को गले लगाने की कोशिश करता है लेकिन काव्या उन्हें खुद से अलग कर देती है। काव्या वनराज को कहती है कि उसका मेकअप खराब हो जाएगा। ये सुनकर वनराज को अनुपमा के संग उसने जो बर्ताव किया था वो उसे याद आ जाता है कि कैसे वो कभी अनुपमा से मसाले की बू आने पर उसे हटा देते थे। वनराज जैसे ही अपना प्रोटीन पीने जाता है काव्या उसे रोक देती है और वट सावित्री का व्रत करने के लिए उससे दबाव बनाती है, लेकिन वनराज साफ मना कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि पूरा परिवार पूजा के लिए साथ में आता है। अनुपमा पूरे परिवार की नज़र उतार रही होती है। तभी काव्या वनराज संग आती है और अनुपमा से उनकी भी नज़र उतारने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि कल तक तो वही उनसे कह रही थी कि उनकी नज़र उन्हें लग जाएगी। अनुपमा का जवाब सुनकर काव्या मुंह बनाती है। वनराज ऑफिस चला जाता है। बा को वनराज की चिंता होती है कि पूरा दिन वो भूखा प्यासा कैसे रहेगा। तभी काव्या बताती है कि वनराज ने व्रत नहीं रखा है। काव्या कहती है कि उन्होंने ही वनराज को मना किया है कि ऑफिस के साथ व्रत रखना मुश्किल होगा, इसलिए ना रखे। ये सुनकर पाखी कहती है कि वो झूठ कह रही है। पाखी बताती है कि जब वो दोनों लड़ रहे थे तब दोनों की लड़ने की आवाज़ उसके कमरे तक आ रही थी। ये सुनकर काव्या भड़क जाती है और पाखी और अनुपमा को खरी खोटी सुनाने लगती है। ये देख समर तोशु भी चुप नहीं रहते और काव्या को जवाब देने लगते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि वट सावित्री की पूजा पूरे मोहल्ले संग होती है। ये जानकर अनुपमा खुद को घर में रहने के लिए रोक लेती है, लेकिन बा कहती है कि त्योहार है और ज़बरदस्ती अनुपमा को अपने साथ ले जाती है। जैसे ही पूरा परिवार पूजा के लिए घर से बाहर आता है, मोहल्ले की औरतें बा को ताना सुनाना शुरू कर देती है। बा की आंखें झुकी होती है जिसे देख अनुपमा सभी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो घर पर रुक जाएगी, उनके परिवार के साथ ऐसा ना करे। बाबूजी देखते हैं कि पूरा मोहल्ला उनके परिवार के साथ गलत बर्ताव कर रहा है। तभी वो बाहर आते हैं और मोहल्ले की औरतों को बताते हैं कि अनुपमा और काव्या दोनों ही उनके घर के सदस्य है। फ़र्क इतना है कि काव्या उनकी बहू है और अनुपमा उनकी बेटी। बाबूजी बताते हैं कि बेशक अनुपमा का वनराज संग तलाक हो गया है, लेकिन उसके रिश्ते परिवार वालों से ख़त्म नहीं हुए हैं। बाबूजी मोहल्ले की औरतों को समझाते हैं अनुपमा संग उनके परिवार का क्या रिश्ता है, वो नहीं समझ सकते हैं। ये बात सुनकर मोहल्ले की औरतों का मन बदल जाता है। शादी के बाद काव्या का ये पहला वट सावित्री का व्रत है। अनुपमा पूजा के दौरान किंजल को पूजा कैसे करनी है ये बता रही होती है कि तभी वो देखती है कि काव्या उल्टे हाथ से पूजा कर रही होती है। अनुपमा किंजल को इशारा करती है कि वो उसे समझाए। किंजल काव्या को सीधे हाथ से पूजा करने को कहती है। तभी काव्या अनुपमा पर भड़क जाती है और सबके सामने सुनाने लगती है। काव्या अनुपमा को कहती है कि अगर पूजा करने के लिए इतना मरी जा रही हो तो तलाक क्यों दिया। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। वट सावित्री की पूजा करते हुए काव्या का पैर साड़ी में फंस जाता है और वो गिरने लगती है। ये देख अनुपमा काव्या की ओर भागती है और उसे बचा लेती है। इस बीच काव्या के हाथों की डोर अनुपमा के हाथों में आ जाती है। तभी वनराज भी आ जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि किंजल और काव्या की शादी के बाद उनका पहला वट सावित्री का व्रत है। अनुपमा पूजा की तैयारियां करती है। वहीं पूजा के दौरान काव्या संग हादसा हो जाता है। काव्या गिरने लगती है और अनुपमा सहारा बन उसे बचा लेती है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारे चैनल टीवी सीरियल्स की दुनिया।